हित साथियों, आइए हम लोग आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीका से पासा और सिक्का वाला सभी सवालों को हम लोग सीखेंगे और बहुत ही अच्छा से समझेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग एक पासा, दो पासा को और एक से लेकर 3 सिक्का तक को हम लोग उछाले थे। ठीक है, जब सिक्का वहां उछाले होंगे तो हेड और टेल आएगा। ठीक है, जो मेरा पहला प्रश्न बोर्ड में भी छपा हुआ वो चीत और किस के रूप में होगा, पाठ के रूप में। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेंगे। तो पहला कब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, समय का न गवाते हुए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पासा और सिक्का से कैसा कैसा सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मेरा पहला सवाल बोर्ड पे छपा होगा, क्या बोल के जा रहा, कह रहा एक सिक्का को 2 बार उछालने पर, क्या बोल के जा रहा होगा, बोल रहा एक सिक्का को 2 बार उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता, यानी कि एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं। या ध्यान रखिएगा, एक सिक्का को 2 बार बोलेगा या फिर 2 सिक्का को एक साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिक्का को 2 बार या फिर 2 सिक्का को एक साथ, सवाल यही बोलेगा। आने की प्रायिकता कह रहा है कि 2 पट, फिर दूसरा पार्ट बोल रहा है एक चित, और तीसरा क्या बोल रहा है, पट नहीं। ठीक है, तो पहले चित, पट और हेड टेल पहले समझिए, क्योंकि जब हम बताएंगे तो वहाँ पे हेड और टेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चित और क्या बोल के जा रहा है, पट। ठीक है, देखिए बच्चे बोलते होंगे क्या, हेड और क्या बोलते होंगे, टेल, और क्या बोलते होंगे, चित और क्या बोलते होंगे, पट। पट और चित तो नहीं बोलते होंगे, टेल और हेड तो नहीं बोलते होंगे, हेड और टेल बोलते होंगे, चित और क्या बोलते होंगे, पट। इससे पता चल रहा है कि यहाँ हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, चित, और टेल को हम लोग क्या बोलेंगे, पट। हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेड को हम लोग क्या बोलेंगे, चित, और टेल को क्या बोलेंगे, पट। वैसे बचपन में अलग बोलते थे, क्या बोलते थे, कोई हेड को पट बोलते थे और टेल को क्या, चित। लेकिन यहाँ अभी हम लोग सीख रहे हैं, वहाँ अभी क्लास में हम लोग क्या बोलेंगे, हेड को क्या बोलेंगे, चित, और टेल को क्या बोलेंगे, पट। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक सिक्का को 2 बार। तो जब भी एक सिक्का पास रहेगा तो पहले उसको उछालिए। तो आंसर में महिला वही बनाएंगे कि आंसर में क्या बोल रहा है कि एक सिक्का को 2 बार। आंसर जो बोलेगा वही लिखे। क्या बोल रहा है, एक सिक्का को 2 बार, एकदम अच्छे से समझिए। क्या बोल रहा है, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर। ठीक है, एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो क्या आएगा, हेड हेड, और क्या आएगा, हेड हेड आएगा, और क्या आएगा, हेड टेल, टेल हेड, और क्या आएगा, टेल टेल, यही आएगा। 2 सिक्का को उछालेंगे तो यही आएगा, हम लोग क्लास में बताए थे। और टोटल आने की संभावना कितना होता है, तो 4, तो बोलेंगे एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल के चलिए, तो पहला सवाल में क्या बोलेगा, 2 पट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी उछालने वाला बोलेगा तो पहले उसको उछालना। तो पहला पॉइंट हमको प्रश्न क्या बोल रहा है क्या, 2 पट। हमेशा ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है, 2 पट। क्या बोल रहा है, 2 पट। 2 पट मतलब क्या समझे, देखिए पट किसको बोलते हैं, हेड को कि टेल को, फिर बोला गया लगा हेड टेल, और क्या बोले थे, चित, और क्या बोले थे, चित पट, चित पट, हेड टेल चित पट। तो पट कर उसको बोलेंगे टेल को, और चित किसको बोलेंगे, हेड को। कोई दिक्कत नहीं, तो हम 2 पार्ट बोल दिया। पार्ट मतलब क्या समझे, टेल, यानी कि टेल को हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा समझ पाएंगे। तो 2 को हम लोग को मतलब ऐसे चुनना जिसमें 2 पार्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा है, 2 पार्ट मतलब 2 टेल होना चाहिए। देखिए इसमें हेड टेल है या नहीं, इसमें एक ही टेल है, इसमें भी एक ही टेल है। अब 2 टेल बोला तो मतलब 2 ही टेल होना चाहिए ना। 2 टेल मेरा पर कौन है, सिर्फ एक है, टी टी, लिख देंगे टी टी, 2 टेल हो गया। होने के संभावना कितना, 1। देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, 2 टेल एक ही हो ना। तो एन ई बराबर जो होने की संभावना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ई। इसमें एन ई बराबर कितना हो गया, 1। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, पी बराबर एन ई बटा एन एस। क्या होता है, पी बराबर एन ई बटा एन एस फॉर्मूला होता है, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, एन ई बटा एन एस। मान बैठा दीजिए, 1 के 1, एन ई के मान 1, और एन एस का मान कितना टोटल वहाँ पे देखिए, एन एस का मान 4। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोल के जा रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है हेड नहीं। क्या बोल रहा है, हेड नहीं कर रहा है क्या, 2 पट, 2 पट तो पहले बोलते, दूसरा क्या बोल रहा है, एक चित। दूसरा में क्या बोल रहा है, एक चित, एक चित। अब समझिए, एक चित मतलब क्या समझे, हेड। अरे एक चित मतलब क्या, हेड ना, हाँ हेड। एक चित मतलब क्या हो गया, हेड। अब एक चित मतलब एक ही हेड होना चाहिए, 2 हेड रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन देख एक होना चाहिए कम से कम। देखिए इसमें एक है कि नहीं है, इसमें एक है कि नहीं, एक ही बोल रहा है ना, दूसरे ने बोला, हाँ एक बोला है, तो एक बोला तो यही चुनेंगे। देखिए एरा में एक है, तो उसको लिख दीजिए क्या वैसे। तो कौन कौन एक हेड वाला है, लिख दीजिए फटाफट। क्या हो गया, एच टी, और क्या हो गया, टी एच। क्या हो गया, 2 को हुआ ना, तो उसको हम लोग बोले क्या, एन ई बराबर 2, एन ई बराबर 2। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बात है, पी बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस। एन ई का मान कितना है, 2, और एन एस का मान कितना है, 4। 2 बटा 4 काट देंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत। चलिए अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तो तीसरा सवाल क्या बोल के जा रहा है, इधर बनाते जाइए। तीसरा क्या बोल रहा है, पार्ट नहीं, पार्ट नहीं। पार्ट मतलब किसको, पार्ट किसको बोले थे, टेल को, यानी कि टेल नहीं, पार्ट नहीं। क्या बोले हैं, पार्ट नहीं। तो पार्ट नहीं मतलब क्या, टेल को नहीं। तो पार्ट नहीं मतलब टेल नहीं, सिर्फ ये नहीं, बाकी सब।
मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, टेल होना चाहिए, तो पार्ट वाला होना चाहिए। कारण पार्ट मतलब कौन, हेड होना चाहिए। फिर से समझिए क्या बोल रहा, पार्ट नहीं, पार्ट नहीं मतलब टेल नहीं। तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल होगा नहीं होगा, जिसमें टेल नहीं है वो होगा, इसमें टेल है नहीं है तो ये होगा सिर्फ। तो कितना हो जाएगा, हेड हेड। तो होने की संभावना यहाँ कितना हो गया 1, एन बराबर 1। फार्मूला लिख दीजिए पी बराबर एन बटे एन एस, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसको मान बैठा दीजिए। 1 बटा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एन का मान कितना हो गया 1, एन एस का मान कितना हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलेंगे सवाल नंबर दूसरे की ओर। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर। तो मेरा सवाल नंबर दूसरा बोर्ड पे आ गया होगा। सवाल नंबर दूसरा बोर्ड पे क्या बोल के जा रहा है, 3 सिक्का को एक साथ, ध्यान रखिएगा 3 सिक्का को एक साथ, 3 सिक्का को एक बार या फिर 1 सिक्का को 3 बार, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, 1 सिक्का को 3 बार या फिर 3 सिक्का को 1 बार, दोनों सेम ही है। ठीक है, दिक्कत मत होइएगा। बोल रहा है 3 सिक्का को एक बार उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता। पहला पॉइंट बोल रहा है कम से कम 2 टेल, कम से कम क्या बोल रहा है 2 टेल। और दूसरा क्या बोल रहा है, हेड नहीं, दूसरा क्या बोल रहा है, हेड नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, ज्यादा 2 हेड। तो पहले 3 सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, तो वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि 1 सिक्का को 3 बार उछालने पर, तुरंत बोले 1 सिक्का को 3 बार बोलेगा या फिर 3 सिक्का को एक साथ। तो 3 सिक्का को 3 एक बार उछाल, 1 सिक्का को 3 बार उछालने के लिए बताए थे कि 2 सिक्का को 2 बार लिख दीजिए। देखिए 2 सिक्का क्या बार लिखिए 2 बार। और पहला 4 में टेल टेल बैठा दीजिए, पहला 4 में क्या बैठा दीजिए टेल टेल, और दूसरा का 4 में क्या बैठा दीजिए हेड हेड। जब ऐसा बैठाइएगा तो कैसे सिक्का हो जाएगा 3 सिक्का। अब जब होने का टोटल संभावना होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो बोलेंगे 3 सिक्का उछालेंगे तो टोटल संभावना कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप प्रश्न चलिए क्या बोलते हैं आराम से समझिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से देखिए कि पहला प्रश्न में क्या बोल के जा रहा है। तो पहला प्रश्न में बोल के जा रहा है कि कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, क्या बोल के जा रहा है, कम से कम 2 टेल, कम से कम क्या बोल रहा है 2 टेल, कम से कम 2 टेल मतलब समझिए कम से कम 2 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 2 मतलब क्या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान के कम से कम बोलेगा तो ज्यादा के बारे में सोचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो कम के बारे में। ठीक है, मतलब ऐसे आज अपने मन से इसको समझिए कि कम से कम, जैसे एग्जांपल मान के चलिए कोई बेटी घर पढ़ने जा रही है स्कूल, तो बोलेगा पापा कम से कम 2 रुपये दे दीजिए, तो पापा खुद से दे देगा 5 रुपये, लो ना बेटे 5 रुपये ले लो ना, मतलब 2 रुपया बढ़ा दे देना और 3 रुपया खा लेना। मतलब क्या समझे, तो कम से कम जब भी बोलेगा तो हम ज्यादा के बारे में सोचेंगे, लेकिन ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा के बारे में नहीं, उससे कम के बारे में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि टंकी सपोर्टेड, मान के चलिए इसमें मान के चलिए कि 4 लीटर तेल अटता। ठीक है, तो ज्यादा 4 अटेगा, ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं। अगर हम इसमें 5 लीटर तेल डालेंगे तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा, आधा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 लीटर का टंकी में अगर हम 2 लीटर डालेंगे तो सेफ आएगा, 3 लीटर भी डालेंगे तो भी अच्छा होगा, 1 लीटर डालेंगे तो भी अच्छा होगा। बात समझ में आए कुछ। तो कम से कम बोलेगा तो ज्यादा के बारे में, और ज्यादा बोलेगा तो कम के बारे में। ठीक है, तो बोला क्या कम से कम 2 टेल, मतलब 2 टेल रहेगा से भी चुनना है, और 3 टेल रहेगा सो भी चुनना। तेरा में समझिए कि 2 टेल कौन है, यार हम 1 टेल ये होगा नहीं होगा, हम 3 टेल ये होगा कि नहीं होगा, होगा फटाफट लिखते जाइए कौन कौन होगा। तो 3 टेल हो गया, 2 टेल याद रखिए 2 से ज्यादा भी होगा। इसमें क्या है, इसमें होगा तो इसमें होगा 2 टेल है सर, कितना हाँ 2 टेल हो गया इसमें, एच टी 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 ये हो गया, ये भी होगा सर, इसमें 2 टेल, देखिए 1 टेल यहाँ 1 टेल यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लिख दीजिए हो जाएगा 2 टेल। कोई दिक्कत। आप देखिए 2 टेल है, हम तो टेल है या नहीं है, यहाँ भी 2 टेल है सर, ये भी होगा टेल 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 हो गया। और कोई है तेरह में है या नहीं, एरा में 1 ही टेल, एरा में 1 ही टेल है, होने की संभावना क्या है 4 को। तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या एनी बराबर 4, एनी बराबर क्या बोलेंगे 4। और फॉर्मूला क्या होता है एनी बटा एन एस, एनी बटा एन एस। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं प्रायिकता बराबर 4 बटा कितना 8, काटना छंड डायरेक्ट का 1 बटा 2, यानी कि एनी का मान 4 हो गया, एनी बटा एन एस होता है, एन एस का मान 8 है, बैठा दें डायरेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट अब देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या बोल के जा रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है हेड नहीं, हेड नहीं, एकदम आराम से बनाइए। क्या बोल रहा है हेड नहीं, मतलब हेड वाला नहीं चुनना है, वैसा सिलेक्ट करना है जिसमें हेड न हो, सिर्फ टेले हो। इसमें भी हेड है, 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 हेड में सिर्फ हेड किसमें नहीं है, तो सिर्फ इसमें नहीं हेड है, तो है क्या एगो। तो वही बात लिख दीजिए टेल टेल टेल, इसमें हेड नहीं है, तो होने के संभावना एन बराबर कितना हो गया 1, एन बराबर कितना हो गया 1। फॉर्मूला होता है पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, इसको पी ए बराबर 1 बटा कितना बोल देंगे 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये हो गया मेरा। अब चलिए तीसरा सवाल की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल के जा रहा है, ज्यादा 2 हेड, ज्यादा 2 हेड, ज्यादा 2 हेड
ध्यान रखिएगा, ज्यादा क्या बोला, 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं, 1 हेड रहेगा तो चलेगा, 2 हेड रहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 हेड रहेगा तो नहीं चलेगा। इसमें चुनिए ज्यादा ज्यादा 2 हेड, इसमें 2 हेड ही होगा, इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें 1 हेड ये भी होगा, इसमें 1 हेड ये भी होगा, इसमें 2 हेड ये भी होगा, इसमें 2 हेड ये भी होगा, इसमें भी 2 हेड है, 1 हेड ये भी होगा, सब होगा, लेकिन ये और ये खाली नहीं होगा। तो कौन कौन नहीं होगा, होगा सो लिख दीजिए कौन कौन होगा। पहले होगा क्या, TTH होगा, हो जाएगा, और फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, तीसरा में क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल, चौथा में क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड, पांचवा में क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड, छठा में क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड। हो गया कि ना हो गया, इतना होने की संभावना है, इसको हम लोग बोलेंगे एन बराबर कितना 6। ठीक है, तो बार बार बोले फार्मूला नहीं लिखना था, फार्मूला एक बार चलिए हम लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, एन बटा एन एस, क्या होता है, एन बटा एन एस, एन बटा एन एस डायरेक्ट लिख दीजिए, 6 बटा कितना हो जाएगा 8, क्योंकि एन का मान कितना हो गया, एन का मान 6 और एन एस का मान कितना हो गया 8, 6 बटा इसको काट दिए कितना हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा कितना हो गया 4, ये मेरा क्या हो गया आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा डन हो चुका, और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा, क्या बोल रहा है, एक पासा को एक बार उछालने पर, पासा मतलब क्या समझे, लूडो गट्टे जो हम लोग चलते हैं बचपन में खेले होंगे, एक पासा को एक बार उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता, पहला में बोल रहा है सम संख्या, दूसरा में बोल रहा है ऊपर आए अंक 5। तो इसको ऐसे समझिए, सम संख्या विषम संख्या बोलेगा तो सोचना, लेकिन जब भी एक अंक बोलेगा, ऊपर आए अंक 5, ऊपर अंक आए 6, ऊपर आए अंक 3, तो हमेशा उसको ध्यान रखना है कि उसका आंसर बोल देना है 1/6, बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। कब लगाना है कि जब ऐसा बोलेगा ऊपर आए अंक 5, ऊपर आए अंक 6, ऊपर आए अंक 3, ऐसा बोलेगा तो डायरेक्ट उसका बिना सोचे समझे बाबू लोग आंसर लगा देना 1/6। कोई दिक्कत, चलिए ये सवाल जो अभी हम इसको पहले हल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक पासा को एक बार उछालने पर, आंसर लिखेंगे कि एक पासा को एक बार उछालने पर, क्या बोल रहा है, एक पासा को एक बार उछालने पर, एक पासा को एक बार उछालने पर, ठीक है, एक पासा को एक बार उछालने पर, तो एक पासा को एक बार उछालेगा तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो बोलेंगे क्या, NS बराबर 6। यानी कि एक लूडो गट्टी अब चलिएगा, तो लूडो गट्टी कब चलिएगा तो कहाँ से आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। ऐसा तो नहीं कि 5 ही आएगा, ऐसा तो नहीं कि 6 ही आएगा, हम नहीं जानते, नहीं आप लोग जानते, लेकिन कोई आएगा, ये 6 में से कोई जरूर आएगा। ठीक है, वही संभावना होता है। अब कह रहा है कि आने की क्या संभावना होगा, तो पहला पॉइंट बोल के जा रहा है क्या, कि सम संख्या, क्या बोल रहा है, सम संख्या। सम संख्या पता होगा कि वैसा संख्या हम लोग को चुनना जो 2 से क्या हो कटे, तो 2 से देखिए 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, क्या कट रहा है 6, तो ये लिख देंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, ये 3 हो गया, तो होने का टोटल संभावना कितना है 3, तो बोल देंगे क्या, एन बराबर 3, एन बराबर कितना बोल देंगे 3, फॉर्मूला पर एन बराबर कितना बोल देंगे 3, कोई दिक्कत, एन बराबर 3, फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एन बटा एन एस, पी बराबर एन बटा एन एस। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एन का मान कितना हो गया 3, एन एस मान कितना हो गया 6, 1/2 आंसर, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा सवाल क्या बोल के रहा, ऊपर आए अंक, क्या बोल के जा रहा है, ऊपर आए अंक 5, ऊपर आए अंक 5, आराम से समझिए, ऊपर आए अंक 5 मतलब ऊपर आए अंक 5 मतलब ऊपर नहीं, ऊपर मतलब लिटो गट्टी अब चलिएगा, तो हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं, हम लोग जो चुनते हैं, कौन वाला चुनते हैं, ऊपर वाला चुनते हैं ना, कि साइड वाला देखते हैं। जैसे लिटो गट्टी अब चलिएगा तो चलिएगा तो क्या साइड में रहेगा, ये साइड भी रहेगा, ये साइड भी रहेगा, ये साइड भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा। तो छक्का आया कि चौवा आया कि 2 आया, कितना है, सब कौन वाला देखेंगे, तो ऊपर वाला देखेंगे कि ऊपर कितना आया। तो ये बोल रहा है कि ऊपर 5 है, बताइए कि एक पास आपको एक बार चलेंगे तो 5 कै बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, कै बार देखिए ना, 5 कै बार आएगा, एक ही बार ना आएगा, तो एक बार आएगा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देंगे, एन बराबर 5, एन बराबर 5 नहीं, एन बराबर कितना बोल देंगे 1, क्योंकि एक बार आएगा, जिसको डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे प्रायिकता बराबर 1 कितना 6। अभी जस्ट यहाँ पे हम समझा गए, एक पासा में ऊपर आए अंक 2 बोले, ऊपर आए अंक 5 बोले, ऊपर आए अंक 6 बोले, इस तरीके से जब भी बोलेगा उसका बिना सोचे समझे आंसर कितना मार देना, 1/6। ठीक है, एक बात और कि एक पासा में हमने एक सिक्का के बारे में चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 2 पासा की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए मेरा चौथा प्रश्न बोर्ड पे आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 पासा है, तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं। क्या बोल के जा रहा प्रश्न, पहले पढ़िए, 2 पासा को उछालने पर, या 2 पासा को एक बार उछालने पर, ठीक है, या फिर एक पासा को 2 बार, या फिर 2 पासा को एक बार, बात से में यहाँ क्या लिखे, एक पासा को 2 बार। क्वेश्चन ये बोल के जा रहा है, एक पासा को 2 बार उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता। तो एक पासा को 2 बार उछालेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है,
अच्छा, अब कह रहा है कि क्या क्या संभावना हो सकता है आने का। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि बराबर अंक, मतलब बराबर मतलब क्या समझे कि दोनों पासों पर बराबर अंक आने का। पहला पॉइंट में क्या बोल के जा रहा है, पहला पॉइंट में प्रश्न से क्या बोल के जा रहा है, हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि दोनों पासों पर, क्या बोल रहा है, दोनों पासों पर बराबर अंक, दोनों पासों पर बराबर अंक। बराबर अंक मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये क्या हो गया, बराबर। बराबर देखिए 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 आ गई, यही ना होगा बराबर, और कोई तो नहीं होगा। तो बराबर अंक आने का ही ना बोला है, बराबर अंक। तो इसको लिख दीजिए, क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। क्या को आने की संभावना है, तो 6 को। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एनी बराबर 6, एनी बराबर 6। फॉर्मूला होता है पी बराबर एनी बटा एन एस। तो पी बराबर डायरेक्ट नहीं लिख के डायरेक्ट हम लिख देते 6 बटा कितना, 36, 6 बटा 36। इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 6। यही मेरा क्या होगा आंसर, 1 बटा 6। कोई दिक्कत। चलिए आप चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। 2 क्या क्या बोल के जा रहा है, दोनों पासों का योग 5, 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 दोनों पासों का योग क्या बोल के जा रहा है, 5। मतलब जोड़ने पर 5 आना चाहिए। देखिए 5 क्या था, 4 और 1 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 और 1 कितना हो गया 5। यही ना 5 हो सकता है, देख लीजिए गौर से। 5 होने की संभावना यही है कि कुछ और है, 1 4 2 3 3 2 और 4 1, यही है कि कुछ और है, चलिए यही है। तो फटाक से देखिए कौन कौन हो सकता है 5 आने की संभावना। तो कितना कितना हो सकता है, 1 4 कितना हो सकता है, 5 आने की संभावना बोल रहा है ना, 1 4 कितना हो सकता है, 1 4, और क्या हो सकता है 2 3 2 3, और क्या हो सकता है 3 2, और क्या हो सकता है 4 1, ये हो सकता है। तो होने की संभावना क्या होगा, 1 2 3 4। यहाँ बोल देंगे क्या, एन ई बराबर 4। फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर एन ई बटा एन एस। आप लोग सब समझ गए होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं पीई बराबर एन ई बटा एन एस होता है। एन का मान कितना मेरे पास 4, और एन एस का मान मेरे पास कितना 36। इसको काट दीजिए, 1 बटा कितना हो जाएगा 9। तीसरा प्रश्न क्या बोल के जा रहा है, कह रहा दोनों पासों का अंतर 2, दोनों पासों का अंतर 2, दोनों पासों का अंतर 2, दोनों पासों का अंतर क्या बोल के जा रहा है 2, यानी का दूरी, यानी कि घटाने पर 2 आना चाहिए। तो घटाइए 2 कहाँ से आता है, तो देखिए 1 और 3 घटावेंगे, एक दोनों के बीच दूरी कितना कर रहा है 2 का, ये दोनों का बीच का दूरी कितना कर रहा है 2 का, ये दोनों का बीच का दूरी कितना कर रहा है 2 का, ये दोनों के बीच का दूरी कितना कर रहा है 2 का, मतलब ये चारों होगा, ठीक है। और देखिए कि 2 कहाँ से आ सकता है, तो देखिए यहाँ से देखिए 3 और 1 करेगा 2 का, यहाँ भी देखिए 2 का, यहाँ से भी देखिए 2 का, यहाँ से भी देखिए 2 का, है कि नहीं। 2 मतलब दूरी 2, तो 6 और 4 2 का है कि नहीं है, 5 और 3 2 का है कि नहीं है, 4 और 2 2 का है कि नहीं, 1 और 3 और 1 2 का है कि नहीं है। तो वही 2 वाला चुनना है कि कौन कौन होगा 2 का, तो किन कौन होगा, 1 और 3 होगा दूरी, अंतर मतलब दूरी होना चाहिए, घटाव होना चाहिए, अंतर उसी को बोलते हैं। और 2 कॉमा कितना हो गया 4, ये 2 का अंतर हो रहा है, और 3 कॉमा कितना हो गया 5, ये भी 2 का अंतर हो रहा है, और 4 कॉमा कितना हो गया 6, ये भी 2 का, 2 अंतर मतलब का 2 का दूरी, यहाँ तक हो गया चारों। अब यहाँ से चारों को उठावेंगे, 3 और कितना हो जाएगा 1, 3 और कितना हो जाएगा 1, 4 और कितना हो जाएगा 2, 5 और कितना हो जाएगा 3, 6 और कितना हो जाएगा 4। इधर चारों को लिखे ना लिखे, देखिए ये लिखे ना लिखे, आया 2 का अंतर। होने के संभावना क्या है, 1 2 3 4, 4 कितना हो गया 8, यानी का एन ई बराबर 8। कोई दिक्कत। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए बराबर एन ई बटा एन एस होता है 8 बटा 36। इसको काट दीजिए, तो कितना से काटिएगा 4 से काटिएगा, तो 4 से काटेगा 4 दूना 8, और 4 से काटेगा 9 चौके 36, यानी कि 9, 2 चौके 8 और 9 चौके 36, 2 बटा कितना आ गया 9। कोई दिक्कत। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद कुछ बात बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ समझना ये है कि ये जितना भी आज के क्लास में हम लोग सीखे, पासा और सिक्का से रिलेटेड सवाल सीखे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग यही सब सीखेंगे, मतलब ताश के गड्ढे वाला को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जितना प्रश्न बाबू एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी प्रश्न को हम लोग दिखवा दिए और आप लोग भी देख लेना, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एक सिक्का को जब भी बोलेगा, एक सिक्का जब भी बोलेगा पे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो उसका बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंसर कितना होने वाला है, 1/2 होने वाला है। एक सिक्का के बारे में जब भी पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा ध्यान रखिएगा कितना होने वाला है, 1/2। एक सिक्का को एक बार जब भी उछालने के लिए बोलेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है।
तो आज के क्लास में हम लोग पासा और सिक्का से जितने भी सवाल हम लोग बनते हैं सभी सवाल को हम लोग देखें और बहुत ही अच्छे से समझे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी मारिए, शेयर भी, बहुत मेहनत से बनाते हैं यार, सपोर्ट कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।